सभी हमारे प्यारे दर्शकों को मेरी अंकुश हिलवाड़ी की राम राम। और आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उस इंसान से जिसने जयंत चौधरी के ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठियों को अपने ऊपर खाया, जयंत चौधरी को खरोंच तक नहीं आने दी, जिसने डालचंद कॉलेज में जो है अपना मजबूती से राष्ट्रीय लोकदल का पक्ष रखा, जिसमें उसको लाठियाँ भी लगी, चोट फेंट भी लगी, लहूलुहान भी हुआ। एक ऐसा इंसान जो बड़ौत नगर पालिका से चेयरमैन पद का टिकट मांग रहा राष्ट्रीय लोकदल से, मैं ऐसे इंसान से गौरव बड़ौत से आपको मिलाने जा रहा। आज आए हैं, हम देखते हैं। गौरव बड़ौत यहीं पे मौजूद है। हमने फ़ोन किया था, गौरव से टाइम लिया हमने। आज उसकी बात जो है हम सोशल साइट पे रखना चाह रहे हैं, भाई का इंटरव्यू। और सोशल साइट पे बहुत से युवाओं के मेरे पास फ़ोन भी आए, उन्होंने भी आग्रह किया कि गौरव बड़ौत का जो है इंटरव्यू मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी भाइयों तक पहुंचाऊं। हम यहां पे पहुंच चुके हैं। ये गौरव बड़ौत हमारे सामने हैं। ये राष्ट्रीय लोकदल से मजबूत दावेदारी अपना कर रहे हैं। और सबसे मेन बात यह है, ये वही इंसान है जिसने जयंत चौधरी के ऊपर पड़ने वाली लाठियों को हाथरस में अपने ऊपर ले लिया, जयंत चौधरी को एक खरोंच तक नहीं आने दी, जिसने डालचंद कॉलेज बड़ौत में जो डिबेट हो रही थी उसमें राष्ट्रीय लोकदल का मजबूती से पक्ष रखा। और इतना मजबूती से पक्ष रखा, वहाँ पर झगड़ा हुआ, उसमें लाठियाँ खाई, उसमें जो है लहूलुहान तक हो गया। एक ऐसा इंसान जो आज की घड़ी क्षेत्र में युवाओं की पहली पसंद बना हुआ है राष्ट्रीय लोकदल से, आज हम गौरव बड़ौत का जो है इंटरव्यू आप भाइयों को अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। गौरव भाई हमारी राम राम आपको। और गौरव भाई जो है सोशल साइट पे सबसे ज़्यादा छा रहा, तो हमने तो यही सोचा कि आज गौरव भाई का जो है इंटरव्यू करें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश भाई आपका। और रही बात सोशल साइट पे छाने की, ये तो मेरे युवा भाइयों का और छात्र राजनीति का परिणाम है। हम छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे, तो युवा और छात्र नेता छात्र में से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सोशल साइट का ज़माना भी है और वो जुड़ रहे हैं। गौरव भाई हम पूछना चाहते हैं कि आप दावेदारी कर रहे हैं बड़ौत नगर पालिका से, आप टिकट मांग रहे हो, इसके लिए आपने बड़ौत में जनसंपर्क भी किया, आपने क्या क्या तैयारी की है? देखो, ये तो लोकतंत्र है, मेरी इच्छा है चुनाव लड़ने की, मैंने दावेदारी करी। और रही बात तैयारी की, बड़ौत में 25 वार्ड हैं, 25 वार्ड में हमने जगह जगह मीटिंग की और लोकदल की सदस्यता अभियान के माध्यम से हमने 25 के 25 वार्डों में मीटिंग करी, युवाओं के साथ में भी करी और सामान्य मीटिंग भी करी। और करने के बाद में यही अपना जोड़ तोड़ है राजनीति का, कर रहे जी तैयारी। ये जो सोशल साइट पे पोस्ट वगैरह डाली जाती है, उसमें अगर 2-4 प्रत्याशियों को लेके पोस्ट डाल देते हैं कि भाई इसमें किसका होना चाहिए टिकट, तो उसमें सबसे ज़्यादा जैसा कि 100 कमेंट आए तो 100 में आपके पक्ष में होते हैं 90 कमेंट, 10 कमेंट ही और अन्य प्रत्याशियों के उसमें होती है। ये जो आपकी एक मजबूत टीम है वो किस तरीके से आपने तैयार की? अंकुश भाई मैं आपको बताऊँ बात कि जो पोस्ट डालते हैं, मैं कंटिन्यूस पिछले 5 साल से लगातार समाज के बीच में हूँ। किसान आंदोलन में 13 महीने लगातार, यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर लगा लो आप, या बड़ौत लगा लो या बागपत लगा लो, गाजीपुर बॉर्डर लगातार कंटिन्यूस रोज जाते रहे और वहाँ रुके भी हम परमानेंट। और छात्र राजनीति पिछले 2012 से लेकर 2017 तक का 5 चुनाव हमारे यहाँ हुए छात्र राजनीति में। 2-3 कॉलेज है हमारे यहाँ पे, जैन कॉलेज, जाट कॉलेज, एक हमारे यहाँ जैन गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। इन सभी चुनाव में हमने चुनाव भी लड़वाए और चुनाव जितवाए भी हैं, और जो हार गए उनके साथ भी रहे, और जिनके खिलाफ होकर लड़वाए उन्हें भी हमने भाईचारे की तरह उनके साथ संवाद रखा अपना। गौरव भाई हमें एक और बात पूछना चाहते हैं, जैसा कि इतने प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल से टिकट मांग रहे, उसमें कुछ प्रत्याशी ऐसे भी है जो कभी भी अपनी सोशल साइट पे जो है चौधरी साहब का प्रचार प्रसार नहीं करते और अपने दावेदारी ठोकने के लिए अपने जो है पोस्ट पे पोस्ट किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये तो लोकतंत्र है जी, मैं तो किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि वो भी पार्टी के लोग हैं, मैं पार्टी का हूँ। अब मेरा प्रचार, मैं पार्टी का ज़्यादा प्रचार कर रहा, ये मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है। और वो कोई आदमी ज़्यादा प्रचार नहीं कर रहा, वो उसका व्यक्तिगत डिसीजन है। किसी के पर्सनल संबंध ज़्यादा हो जाए, किसी के पर्सनल संबंध कम हो जाए। हमारे चौधरी साहब से डायरेक्ट पर्सनल संबंध कम हो सकते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार में ज़्यादा हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के पर्सनल संबंध ज़्यादा हो सकते हैं, प्रचार प्रसार की क्या बात जरूरत ना पड़ती हो, ये भी एक कारण हो सकता है।
गौरव भाई, हम एक और बात आपसे पूछना चाहते हैं। जब हाथरस में चौधरी साहब पर वो हमला हुआ था, उसमें उन पर जो हमला हुआ उसमें एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही, इस वक्त भी उस समय भी हुई थी, जिसमें देखा जा रहा है कि चौधरी साहब को आपने एक खरोंच भी नहीं आने दी, सारी लाठियां अपने ऊपर खाई। ये जोश जज्बा आप में कहाँ से आया? अंकुश भाई, ये तो हर लोकदल के हर कार्यकर्ता की इच्छा है कि हम चौ साहब के ऊपर पड़ने वाली लाठी खावें। ये मेरा सौभाग्य था कि ये मैंने खा ली। और ये वे भी वो बहुत से लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने लाठी भी खाई, लेकिन उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। हम उस वीडियो के माध्यम से प्रचारित हो गए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने लाठियाँ खाई, वो प्रचार में नहीं आ पाए। ऐसी बात नहीं, हर कार्यकर्ता चौ साहब की लाठी खाने तैयार बैठा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गौरव भाई, हम एक और बात आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर राष्ट्रीय लोकदल से आपको प्रत्याशी बनाया गया और आप चेयरमैन भी बने, तो ऐसी बड़ौत में कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप जो है उनका समाधान कराना चाहते हैं, जो जिनका समाधान अब तक नहीं हो पाया? बड़ौत क्षेत्र के कस्बे के आप रहने वाले हो, पैदाइश आपकी बड़ौत शहर की है, तो बड़ौत शहर में ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिनका समाधान अब तक नहीं हो पाया? मैं आपको बताऊँ कुछ भाई, हमारा गांव मूल रूप से बड़ौत है। हम पट्टी चौधरा के मूल निवासी हैं और हमें इस क्षेत्र की और इस पूरे बड़ौत नगर की हमें मूलभूत समस्या का बिल्कुल पता है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या यहाँ पे जाम की बहुत बड़ी समस्या है। अगर ऐसा कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ तो आपको मतलब कि बैठने मात्र के बाद से पता चल जाएगा कि मतलब कि यहाँ पे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे इतना बड़ा जाम लगा रहता है कि बुजुर्ग में कि बाहर के लोग यहाँ पे निकलना पसंद नहीं करते, साइड से निकलना पसंद कर रही है। जब तक हम बड़ौत का सौंदर्यीकरण बाहर के लोगों को नहीं दिखाएंगे तब तक बड़ौत के बारे में क्या पता चलेगा। अब वो बाहर का आदमी आया और बाहर से बाहर निकल चला गया, उसे बड़ौत के बारे में क्या पता चलेगा। जब तक हम उसे बड़ौत की एंट्री नहीं कराएंगे तब तक उसका मतलब नहीं पता चलने का। जैसा कि 2022 में एक बहुत अच्छा मौका था राष्ट्रीय लोकदल के पास बड़ौत विधानसभा जीतने का, और कहीं ना कहीं उसमें जो चूक हुई, उस चूक को आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या कमी रही? बस थोड़ी सी मैनेजमेंट की कमी रही, और मेरे ख्याल से जयवीर बाबू जी की भाग्य की कमी रही। मेरे ख्याल से और कोई कमी तो रही नहीं। मैनेजमेंट की कमी इसलिए कह सकता हूँ मैं, कुछ लोग जैसे आप बता रहे कि सोशल साइट पे प्रचार नहीं कर रहे, 5 साल में प्रचार कर रहे, ऐसे कुछ लोग हमारे बीच में भी है जिनने मतलब कि पूरा हंगामा लगा चुनाव नहीं लड़वाया। मैनेजमेंट में कमी रही है। ये हमारे साथ गौरव भाई थे जिनका इंटरव्यू आज हमने किया। यहाँ पे और भी बैठे हुए हैं, हम इनसे भी आपकी बात कराना चाहते हैं। यहाँ पे जो मौजूद है, मैं आपसे, आपका नाम? सुभाष प्रधान, बिजरोल। अच्छा, आप सुभाष प्रधान हो बिजरोल से। वर्तमान में बिजरोल में रहते हैं या बड़ौत में? बिजरोल में, बिजरोल में। अच्छा, हाँ, पूछो। हाँ। तो यहाँ पे आज आप गौरव के पास आए हुए हो, तो आप क्या चाहते हो? गौरव का टिकट राष्ट्रीय लोकदल से होना चाहिए या अभी और इंतजार करना चाहिए? नहीं, होना चाहिए। जिस तरह से हाथरस में पिटाई करी हुई इसकी जयंत के बारे में, जयंत के ऊपर, तो इसी तरह से तो बहुत लोगों को तो फल मिल गया उसका, तो उसका मिलना चाहिए। हमारी तो मांग है जयंत से कि इसको भी कम से कम ये तो होना चाहिए कि इसे बड़ौत का प्रत्यक्ष बनाया जा रालोद से। हाँ। हमारे साथ एक और है, हम उनकी भी बात आपसे कराते हैं। आपका नाम? रविंद्र, चेयरमैन बिजरोल। अच्छा, आप भी बिजरोल के रहने वाले हैं? समिति का चेयरमैन था। अच्छा, हाँ, आप क्या चाहते हो? गौरव को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। युवा है, बहुत अच्छा लड़का है और लोकदल के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। हाँ, अभी हमने आपको यहाँ पे गौरव बड़ौत के मकान पे आवास पे आए हुए थे। यहाँ पे हमने सभी से आपका परिचय भी कराया और अपनी बात भी मजबूती के साथ रखी गौरव भाई ने। जो है सभी हमारे प्रिय दर्शकों को अंकुश इलवाड़ी का नमस्कार।